जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, प्रभु गुरु महाराज की जय, गौर शीतनाथ भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस व्यासासन में बैठाया और साथ साथ में आशीर्वाद भी दीजिए ताकि हमारा हिज ग्रेस रोहिपति प्रभु, हमारा हिज ग्रेस दिनेश्वर प्रभु, संकीर्तन प्रभु तथा सब वैष्णव लोग
आप लोग आशीर्वाद कीजिए। तो मेरा बारे में जो बताया था प्रभु ने, एक्चुअली वो कुछ भी है नहीं, बस ऐसा बोलते हमको धक्का दे के रखते हैं लोग। नहीं आशीर्वाद कीजिए ताकि एक दिन हो जाएगा। हो गया हरे कृष्णा। गुरु तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं रामाय ददाति स्वदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक्चुअली आज का जो टॉपिक था वो षड् गोस्वामी के बारे में कुछ बताने चले वाला। और आप लोग तो जानते हैं षड् गोस्वामी को, लोग को जानते हैं ना? आप बोलिए। षड् गोस्वामी लोग को जानते हैं ना? इधर जो हमारा अल्टार में है सफेद कपड़े, इस साइड में वृंदा देवी का बाजू में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ और षड् गोस्वामी है। ये जो वैष्णव षड् गोस्वामी इसमें बताते क्या, धर्मस्य तम निहित गुह्यम। क्या है धर्म संपर्क जो अभियोग का जो प्राचीन युग में जो स्वीकृति दिया हुआ वो श्रेष्ठ धर्म व्यक्तित्व है, उपलब्धि में निशोधित रहते हैं। और जो समाज और साधारण जनसाधारण के लिए प्रयोजन में वो लोग प्रचार और प्रसार करते हैं। और ये लोग धर्म विकास करने के लिए कोई शर्त नहीं रखते। इसलिए अवतार कल्प में धर्माचार्य का जो धर्माचार्य लोग आते हैं उसका साथ साथ में है ना दिखाने के लिए, और उनका जो अनुचर है वो भी साथ साथ में आ जाते हैं। जैसा हमारा वृंदावन में जो गुप्त हो गया, सब भगवान का लीला जब गुप्त हो गया था, ये षड् गोस्वामी लोग आके हमको शिक्षा दिया, पुनरुद्धार किया। मतलब किसमें क्या क्या चीज है वो हमको बताया, ये षड् गोस्वामी लोग आके। सही है। और इसमें से ये एक्चुअली गौरीय वैष्णव का स्वीकृत जो गोस्वामी है वो 6 जन है। और कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो श्री चैतन्य चैतन्यमृत लिखा हुआ उसमें सर्वप्रथम इस मिलते हैं क्या, श्री रूप सनातन और भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। एक्चुअली ग्रंथ का सूचना थे ये षड् गोस्वामी का गुरु शिक्षा का प्रति श्रद्धा निवेदन करने का
ये निकुंठ था। श्री चैतन्य महाप्रभु को केंद्रीय करके ये जो गौड़ीय वैष्णव का जो धर्म है प्रसार लाभ करने के लिए एक असाधारण सत्य वर्णन किया हुआ ये लोग ईश्वर गोस्वामी लोग। लेकिन ये और समय काल और अनति काल में परिवर्तन युग में ये सौर गोस्वामी का जो गोस्वामी संप्रदाय का जो ये अवदान है वो सीमाहीन था। और इसका अवदान जो समान भाव का जो प्रत्यक्ष चारित्र साहित्य स्वीकृति ये लोग को दिया हुआ विशेष खास करके रघुनाथ दास भट्ट और रघुनाथ दास और गोपाल भट्ट को। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या था, ये महाप्रभु का जो आदेश शिरोधार्य करके गोस्वामी रघुनाथ भट्ट का धर्म जीवन पद में बहुत पदक था। उनका पिता जो तपन मिश्र था वो चैतन्य देव का प्रथम पहले वाला भक्त था। तपन मिश्र जो व्यक्ति पूर्व बंग में महाप्रभु अवस्थान का संबंध साधु साधन संपर्क वो तत्वोपदेश लिया उनसे। और उनका बाद सपरिवार में वो लोग काशी वासी हो गया। और मुरारी गुप्त का काचरा से जाना नहीं करचा से जाना जाता है क्या, ये अल्प वयस में यानी बिल्कुल छोटा वयस में भी रघुनाथ महाप्रभु का कृपा लाभ किया हुआ। और वयस को प्राप्त बाद में उन्होंने क्या क्या लीलाचल में उपस्थित होके 8 मास या चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ किया। और उनका बाद में और 4 मास बाद में उनका पिता माता का देहांत हो गया। उनको काशी में उनका पिता माता का देहांत होने का बाद और 8 मास नीलाचल में उन्होंने उपस्थित था वृंदावन में। और वो यात्रा में चलने का टाइम में भी रघुनाथ दास गोस्वामी का रघुनाथ दास को ये मिला जो वृंदावन जाते वक्त जो पथ में उनका जो जगन्नाथ का जो 14 हाथ का 14 हाथ का जो माला था उन्होंने प्राप्त हुआ। तुलसी का माला था और जो माला उनका साथ में उनका अंतिम सांस तक उनका साथ में था। और एक्चुअली इसमें पर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बात है तो सौर गोस्वामी में गोपाल भट्ट का स्थान जन्म स्थान और व्यक्तिगत परिचय में वैष्णव शास्त्र में इनका जो वैष्णवीय शास्त्र है जो है उनका साहित्यिक जो है इतिहास में उनका जल्पना कल्पना का कोई अंत नहीं है। क्योंकि पहले हम लोग को प्रथमतः इनका संपर्क चरित्र कविराज जो इनका जो जार मूल में निहित तो कविराज गोस्वामी है उनका अवधानी था। और चैतन्य चैतन्य मध्य खंड में प्रथम परिच्छेद में उनका जो मध्य लीला है, नवम परिच्छेद में श्री रंगन में महाप्रभु का आश्रयदाता गृहकर्ता रूप में यथायथ त्रिमंगल भट्ट और वेंकट भट्ट का नाम इसमें निहित रहते हैं। और उनका ही भित्ति थे ये जो भक्ति रत्नाकर लेखक है नरहरि चक्रवर्ती और गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट का पुत्र है। साउथ इंडिया में, हाँ साउथ इंडिया में ये। और गोपाल भट्ट का संपर्क में संशय द्वितीय कारण इसमें ये थे क्या, वैष्णव ग्रंथकार आचार्य निरावता था और कवि कर्णपुर वृंदावन दास लोचन और जयानंद प्रमुख चार्यगण रचयिता इनका परिचय अनुपस्थिति था।
एक्चुअली इसमें ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जब इसमें याद है सप्तग्राम। हाँ, ये गौरीय जो वैष्णव जगत का है ना, श्री चैतन्य देव का वो स्नेह छंद स्नेहधन्य जो 6 पार्षद है तथा दासक पंडित है, विशेष सम्मानजनक स्थान है उन लोग में सर गोस्वामी में उन लोग का रघुनाथ दास गोस्वामी जो हुगली सप्तग्राम का बासिंदा था, सप्तदास का बासिंदा था। और उनका जो ये है रघुनाथ दास का जन्म जो कौन सा साल में था, 1498 और हुगली जिला का सप्तग्राम का कृष्णपुर ग्राम में एक स्थानीय जमींदार परिवार में उनका जन्म था। और उनका पिता का गोवर्धन दास मजुमदार और पितृव्य हरिन्द्र दास मजुमदार। और उन्होंने पितृव्य जो था उनका जो दिल्ली का तत्कालीन पठान शासक लोग का सप्तग्राम शासक अधिकार जो उपाधि लाभ करें। ये उस टाइम जो पठान शासक था उन लोग से ये जो जमींदार जो उपाधि है, जमींदार एक्चुअली एक हमारा बांग्ला में भी बहुत अच्छा से मालूम है, जो चौधरी जमींदार ऐसा जो खानदान रहता है वो उसका जमींदार वंश बोलेगा तो बहुत उच्च वंश है। और वो लोग उस टाइम पठान शासक अमल से उन लोग को उपाधि मिला। और ये संभव वो लोग ये 15 शतक का जो शेष भाग में सप्तग्राम जो अंचल है वो शासन किया था। और हुगली जिला का जो सप्तग्राम था वो उस टाइम का ये जो हमारा दक्षिण बंग है ऐसा आता है ना, वेस्ट बंगाल, साउथ बंगाल, मतलब ईस्ट बंगाल, ये साउथ बंगाल का जो है दक्षिण बंग जो है वो था प्रधान वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक यानी बिजनेस पोर्ट था, बिजनेस पोर्ट। और उसका क्योंकि वो जिसका जो घाटी था वो सरस्वती नदी था, उसमें सरस्वती नदी। और इस सरस्वती नदी में जो जितना दुनिया में जितना मतलब ये पूरे वर्ल्ड में जितना वाणिज्यिक राजधानी का वाणिज्यिक सौदागरी नौका था वो नौ सब लोग उधर ही भीड़ लगाता था। अभी जैसा ये इधर का जो अब दुबई है, दुबई ट्रांजिट है, दुबई ट्रांजिट जाना का, किधर से भी जाना का है तो किधर यानी बांग्लादेश से भी आएगा तो पहले दुबई में ट्रांजिट करते फिर उधर से यूरोप में जाते, ऐसा ही करके। और हमारा जो ये भारतवर्ष था, भारतवर्ष में इधर ही आता था पहले, ये सरस्वती नदी के उधर आते थे। और उनका और इस टाइम में उनका जो ईरानी और अरबी बनिक उन लोग का भी बहुत भीड़ जमायत मतलब सप्तग्राम में बाजार में करता था। और इस सप्तग्राम का जो जमींदार वंश का जो मौजूदार आई था, वो मौजूदार वंश का जो आई था उन लोग का सॉरी रूप गोस्वामी का जो आई था उन लोग का उस टाइम था 30 लाख का, यानी उस दिन का जो मुद्रा है 30 लाख का मुद्रा का मतलब का इनकम था। और सुल्तानी युग में ये बांग्ला का जो राजधानी था वो था वर्तमान मालदार गौर। और गौड़ सम्राट में सप्तग्राम से
अभी 12 लाख, हाँ 12 लाख का राजस्व आय लाभ करता था। इससे हमको समझ में आते का, इसमें से हमको पता चलता है उस दिन का जो हमारा जो सप्तग्राम का जो अर्थनीति है और देशी विदेशी का जो वाणिज्य का यथेष्ट बहुत शक्तिशाली था, अच्छा था, बड़ा बहुत अच्छाशाली था। और लेकिन ये सब छोड़ के जब चैतन्य महाप्रभु का शरण में आ गया रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जब चैतन्य महाप्रभु का इसमें आ गया पूरा, और ये राज्य भी छोड़ के वो सीधा भगवान का सामने आ गया उसका। लेकिन छोटा 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 वाला से ही उन्होंने बहुत मेधावी संस्कृत शिक्षा का जो शेखला रहा, बहुत विख्यात था, सांस्कृतिक पंडित था। और शिशुकाल थे रघुनाथ श्रीमद् भागवत का बहुत पाठ और विशेष आकर्षण था। और उनका अल्प दिन में उन्होंने संस्कृत भाषा व्युत्पत्ति अर्जन किया था। एक टाइम इसका जो श्री चैतन्य महाप्रभु का अन्यतम पार्षद श्री हरिदास ठाकुर, ये एक दिन राजा हिरण्यदास का घर में अतिथि बन के आया था। और उनका जो शिशु है रघुनाथ है, भगवत प्रेम में मुग्ध होता था। और रघुनाथ भी उनका बाजू में नवद्वीप का जो उज्जवल ज्योतिष का है, श्री चैतन्य देव का गल्प सुन के उनका प्रति आकृष्ट हो गया और उनका दर्शन करने के लिए बहुत उद्ग्रीव होता था। और उस थोड़ा दिन के बाद श्री चैतन्य देव सन्यास ग्रहण किया और अद्वैत आचार्य उनका घर में, अद्वैत आचार्य का घर में आते वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास का फर्स्ट मिलन हुआ, फर्स्ट दर्शन हुआ, उन लोग का मिलित हुआ। और अद्वैत आचार्य का जो घर में रघुनाथ दास का महाप्रभु का संस्पर्श मात्र उस 7 दिन था उनका साथ। और इस 7 दिन में उनका जो समस्त संसार का जो मोह है वो पूरा छोड़ दिया। और देखो 7 दिन संग किया, शुद्ध भक्त से 7 दिन संग किया तो पूरा संसार का मोह छोड़ दिया। पहले किधर था उन लोग? मुजुमदार था। और उस टाइम लाखों सोना का मोहर उनका ये इसमें कोठारा में आता था, उनका कोषागार में। लेकिन वो एक बस थोड़ा से भी संग किया, पूरा छोड़ दिया। हरी बोल। और इसमें से रघुनाथ दास सोचा क्या, मैं इस संसार को त्याग करके चला जाऊंगा। और उनका उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन महाप्रभु इस चंचल हृदय के रघुनाथ को बता रहे, तुम जमींदार का बेटा हो, इस विषय संपत्ति मोह तुम्हारा रक्त है और इस पद में आने के समय अभी भी नहीं हुआ तुम्हारा। और इस बात को समझा के रघुनाथ दास को संसार में फिर जाने के लिए अगेन बोला, तुम संसार में चले जाओ। लेकिन वो आते फिर उनको कोई आकर्षित नहीं है, उनके संसार का प्रति कोई मोह नहीं है। और उनका जो घर का जो राधा कृष्ण का मंदिर है वो उधर ही बैठ के हमेशा दिन काटता था। एक दिन वो एक साइड में परिवार का एकमात्र बेटा है, लौता बेटा है। और रघुनाथ का इस धर्माभाव देख के
और उनका जो बाबा चाचा वो लोग बहुत चिंतित हो गया और उनको एक बहुत ही सुंदर पात्री देख के शादी करा दिया। लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी शादी करने के लिए एक्चुअली सम्मत नहीं था, फिर भी हाँ इनकार किया था। फिर भी वो घर से भागने के लिए चेष्टा किया लेकिन व्यर्थ हो गया और उनका विवाह भी हो गया। लेकिन उनका जो कृष्ण प्रेम है विभुर है और रघुनाथ को इस पति को जो भोग विलास का जो यह है रास्ता है वो उसमें नहीं जाते, वो जाते कभी हमेशा भगवान का ओर। लेकिन इसमें से बहुत थोड़ा दिन जाने का बाद जैसा बहुत बोरे का भाव आ गया, बोरे का भाव आने का बाद उन्होंने क्या किया, घर से भाग गया। भागने का बाद फिर उनको पकड़ के लेके आया। ऐसा करके वो चोर पुलिस जैसा खेलते ऐसा ही करते वो भागता था, उसको फिर के अगेन पकड़ के लेके आता था। ऐसा करके चोर पुलिस खेला करके थोड़ा साल कट गया और थोड़ा साल कट का बाद वो घर का जो लोग है वो लोग बोला यार छोड़ो हमसे नहीं होएगा, ये कुछ भी करने दो, जाने दो। जैसा हम कोई अगर बेटा ऐसा मतलब ये हो जाएगा तो आउट ऑफ ट्रैक, मतलब आउट ऑफ ट्रैंकल हो जाएगा तो क्या होता है वो आउट ऑफ ट्रैक में छोड़ो यार जाने दो, खाली बल्ली उसके नहीं चाहिए बस। ये लोग भी ऐसा हो गया, रघुनाथ दास का जो फैमिली है वो लोग भी ऐसा हो गया। और क्योंकि उनका जो सुंदर स्त्री था और माँ बाबा सबको छोड़ के है ना, उन्होंने क्या किया, अवशेष में एक दिन पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु का साथ जाके जो अभी लास्ट टाइम हम लोग पानीहट्टा फेस्टिवल किया था, वो पानीहट्टी फेस्टिवल में नित्यानंद प्रभु को जाके कैसा प्रभु से मिला हुआ, दंड दिया था, दंड दिया सब लोग इधर भी दंड लिया, इधर भी दंड लिया और सब लोग अच्छा से किया हुआ, सब तो अच्छा से खाया। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया, नित्यानंद प्रभु का साथ चले गया। नित्यानंद प्रभु का साथ जाके नित्यानंद प्रभु का साथ ही रहना शुरू किया। और इसका ये जो दहीचिरा फेस्टिवल है वो भी ऐसा, इसका बाद में ये आया हुआ। और एक दिन उसका बाद एक दिन जो एक साल कंटिन्यू उन्होंने पाए चल के 12 दिन में कंटिन्यू 12 दिन ऐसा चला हुआ। 12 दिन में उन्होंने पुरी में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ मिलित हुआ और उधर जाके उन्होंने थोड़ा साल महाप्रभु का बाज में था और उनका बाद महाप्रभु लीला समाप्त किया था। हाँ, लीला समाप्ति कर रघुनाथ को श्री स्वरूप दामोदर जो दामोदर भगवान है और श्री स्वरूप दामोदर है उनको हाथ में समर्पण किया। और स्वरूप दामोदर को स्वरूप दामोदर का काज में और रघुनाथ का साधन मार्ग में दीक्षा हुआ। और उनका बाद एक कठोर किच्चा साधन का ये किच्चा बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी उसका बाद एक बहुत कठोर किच्चा साधन किया। किच्चा साधन करके बोलेगा तो उन्होंने एवरीडे 21 घंटा वो साधना करता था। हम अभी 2 घंटा साधना करने के लिए बोलेगा तो हमारा से नहीं होते, दर्द क्या हमारा कितना क्या सोचना जाते हैं। लेकिन
उन्होंने ऐसा 21 घंटा एवरीडे ये साधना किया। वो भी कितना दिन है, एक कंटिन्यू 16 साल, रीबोल कंटिन्यू 16 साल उन्होंने ऐसा साधना किया। और वो भी स्वरूप दामोदर का स्पर्श में, संस्पर्श से महाप्रभु का सेवा किया। और इसमें से उन्होंने क्या करता था, एक जो भिक्षा का अन्न है वो पुण्यवृत्ति करता था। और उसमें एक छंद भी आता है, क्या তোমা লাগিয়া রঘুনাথ সবচারী আইল হেতাই তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল তোমারে চরণে কৃপা হঞ্জেছে তাহারে ছত্রে মাগি খাই আমি খাই বিষয় স্পর্শ नहीं करे। और ये जो राधा कृष्ण जो मंदिर है वो प्रतिष्ठा किया उनका। और इस उपलक्ष्य में प्रभु नित्यानंद और अन्य जो वैष्णव भक्त है वो लोग सब लोग आया और सप्तग्राम में जो पाठक इसमें आयोजन किया हुआ। और इसमें से एक्चुअली और हमारा टाइम भी कितना हो गया, टाइम भी तो हो गया एक्चुअली। और सारे गोस्वामी में है ना बहुत सारा ये है, जैसा रघुनाथ दास का बताया था। एक पुरी में भी एक औरकित पुरी औरकित रघुनाथ रथ था, रघु रहता था, औरकित रघु का नाम सुना हुआ अब लोग? औरकित रघु, और जो औरकित में था, वो औरकित में था एक्चुअली ये बांग्ला का था। वो बांग्ला का कृष्ण देयन का बेटा का नाम औरकित था, रघुनाथ था। और उन्होंने वो औरकित बाद में नाम आया। और उन्होंने क्या किया, पुरी में इसमें जाके वो बहुत जमींदार वंश में था, वो भी बहुत जमींदार वंश था। और उन्होंने क्या किया, वो ऐसा है मतलब जमींदारी वो उसको बिलाते बिलाते वो खुद फकीर बन गया। तो जब मतलब भिखारी बन गया, उन्होंने क्या किया, वो भी गंगादेव का जो बेटी है अन्नपूर्णा, गंगादेव का बेटी अन्नपूर्णा से शादी किया हुआ, वो बहुत सुंदर स्त्री थी। फिर ये एक्चुअली मेरा टाइमिंग कितना बजता है, 5 मिनट में शायद नहीं होगा, मैं 10 मिनट टाइम लाया तो ओके। क्योंकि एक्चुअली सरव गोस्वामी का जो ये है वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो बहुत सारा है इसमें। इस छोटा टाइम में एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर सकते, बड़ा क्वेश्चन लोग कर सकते हैं, तो मेरा से नहीं हो रहा है। और एक बार लेंगे क्लास। और फिर क्या किया, ये मैं अर्चित रघु का ये बात बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान कैसा हमको प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान कैसा हम भगवान के ऊपर शरणापन्न करेगा तो भगवान हमको कैसा प्रोटेक्ट करते हैं। और इस खास करके इस माता जी लोग भी है इसमें, ये बात को जरूर सुनना चाहिए। फिर क्या किया, उन्होंने जब शादी किया, शादी करने के बाद भी फिर भी ऐसा ही मतलब बिलाते रहते। फिर उन्होंने एक दिन पूरा गरीबपने आ गया, मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा हो गया, बिला दिया। फिर क्या करेगा, उन्होंने क्या किया, वो गंगाधर का जो बेटी है वो तो राजा का बेटी है, उन्होंने उनको घर में भेज दिया। और उन्होंने खुद जाके इसमें बोलते भीख मांगना है तो फिर राजा का सामने जाके मांगेगा। पूरी में तो बहुत आदमी लोग जाते आते, हम जाके बस उधर जाके सिंह द्वार का सामने जाके भीख मांगूंगा, बस जो भगवान के मिलेगा वो था कि बस जीवन निर्वाह करूंगा। फिर क्या किया, वो जैसा सोचना ऐसा ही चला गया, जाके सिंह द्वार का उधर जाके उन्होंने क्या करता था, भीख मांगता था। कोई कुछ नहीं करता, कीर्तन करते और भीख मांगता था। ऐसा भीख मांगते एक दिन उनका जो बेटी का नाम क्या बोला था मैंने, अन्नपूर्णा ने एक दिन चिट्ठी दिया उनको, उनका जो फैमिली है, भाई लोग है, वो दोबारा शादी देने के लिए चाहते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा बहुत क्या था, पतिव्रता नारी था, सती था। उन्होंने बोलते मेरा प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी
रघुनाथ को मेरा पति पति हिसाब से मैंने फर्स्ट दफा लिया हुआ और उनका घर से हमको शमशान में जाने का ऐसा पढ़ लिया हुआ। फिर क्या किया, अन्नपूर्णा ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख के उन्होंने जो पुरी में जाते हैं उन लोग का हाथ में दिया, ये बंदा इधर ही रहते हैं बल्कि इनका हाथ में दे दो। और जब चिट्ठी मिला उनका हाथ में रघुनाथ को, रघुनाथ उस टाइम 10 का 15 दिन ऐसा ही था और उन्होंने चिट्ठी में लिख दिया अगर तुम 7 दिन के अंदर नहीं आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और उसका आत्महत्या के लिए तुम ही जिम्मेदारी है। फिर रघुनाथ क्या सोच कर बोलो जगन्नाथ के सामने किया, अरे जगन्नाथ अभी हम तो क्या करेगा, हम तो जा नहीं सकते, अभी एक काम करो, अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप भी आप सब मतलब सही सलामत में रखो, आप जो आपका जो इच्छा है, लेकिन हमारा पत्नी नहीं मरना चाहिए, हमारा पत्नी के नहीं मरना चाहिए, आप मुझे कैसे भी बचाइए। फिर रघुनाथ जैसा सोया, वो उधर एक खाटिया था, वो खाटिया में सोया, देखा तो सुबह आके देखा तो उसका ससुरालय का सामने, और जगन्नाथ ऑर्डर दिया इसको लेके जाके वो उधर ही छोड़ दो। रात में लेके आया और छोड़ दिया ससुरालय का। सुबह उठ के देख रहे क्या, मैं किधर है, बोलते जो पथचारी रहते हैं वो लोग बोलते हैं तो ये तो तुम रघुनाथ तुम इधर कैसे आ गया, तुम ससुरालय में अभी। वो लेकिन उसका पूरा बाल लंबा हुआ, पूरा कपड़ा फाटा हुआ, बहुत बदबू स्मेल आ रहा है। फिर जो गंगाधर का जो फैमिली लोग है वो भाई जो वो लोग परेशान हो गया, यार ये तो मरा नहीं, ये तो अभी वापस इधर ही आ गया। फिर पोती रहते हो तो वो तो शादी नहीं दे सकते ना। फिर क्या किया, बोलते तुम ऐसा ही आया, ओके अभी आजू बाजू में जो बंदा है वो लोग का बात का ऊपर, वो लोग का बात में नहीं जाने के लिए, मतलब नहीं तो आदमी लोग तो चीज़ ही देगा ना, बोला गया यार इसको दामाद का साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो उसको ये नहीं होने के लिए फिर उन लोग को लेके आया, और रघुनाथ को लेके आके अच्छा से स्नान टान कराया बहुत उस ये। लेकिन अन्नपूर्णा बहुत खुश हो गया, मतलब मेरा पति फिर आ गया, वापस आ गया, वो बहुत खुश हो गया। फिर रघुनाथ को लेकिन पता चल गया ये जगन्नाथ का काम है, क्योंकि वो रात को उधर सोया था और सुबह उठ के देख रहे इधर हो गया, वो पुरी में सोया था, सुबह आके देख रहे क्या इधर ही हो गया। फिर रघुनाथ बोलते चलो ठीक है, आप इतना कृपया कि आगे तो फिर आप ही कर लेगा। आगे किया तो उनको जो साला संबंधी है वो लोग बोलते हैं एक काम करो, उनको तो नहीं मार सकते, ऐसा खाना में बीज डाल दूंगा, खाना में जहर डाल दूंगा, जहर डाल के हम उसको मार देगा, मारने के बाद फिर उसको दूसरा शादी कर देगा। लेकिन दूसरा शादी भी ऑलरेडी तैयार हो गया, और भी एक राजा का बेटा का साथ, और राजा का नाम मुझे मालूम नहीं है। मैं जो ये आपको अभी जो मैं कथा बता रहा हूँ ये जगन्नाथ लीला एक बल्कि एक बुक्स है, उसमें से वो बुक्स में मिलेगा आप लोग को। फिर जगन्नाथ सब उनको जो खाना भगवान को ऑफर किया, जगन्नाथ को ऑफर किया, ऑफर करने के बाद वो जो खाना दिया, खाना में उन्होंने ये क्या नाम है अपना नहीं अपना जो पत्नी है वो पत्नी ने उधर चिट्ठी दिया, पेपर में लिख के दिया, वो पेपर में लिख के उधर खाना में घुसा दिया, ये बीज है तुम मत खाओ। जैसा वो निवाला लिया, देखा वो पेपर है, पेपर को देखा तो ये जहर है मत खाओ ऐसा लगे। लेकिन वो उधर ये क्या नाम अपना रघुनाथ बहुत रो रहा था, हे भगवान मैंने क्या किया, मैं तो भगवान को बीज खिला दिया, मेरे से बहुत अनर्थ हो गया। चलो भगवान भी इतना जब ये कर लिया, मैं क्या के लिए फेंकेगा, वो मैं भी खा लेगा। खाने का बाद भी देखा तो रघुनाथ मर गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोलते रात को एक काम करते हैं, रात को इधर रख देते हैं, कल सुबह उठ के बोलेगा मतलब ये मर गया, इसको दाह कर लेगा। फिर उसको घर में रख दिया, तो फिर सपना में जगन्नाथ आया, जगन्नाथ आके फिर उनको अगेन जीवित कर दिया। सुबह वो लोग आया जलाने के लिए, लेकिन देखा तो रघुनाथ बैठा हुआ, वो लोग बहुत अचिंत हो गया, वो डर गया, एक ही आज कैसा हो सकता है।
फिर वो बोलते हैं जगन्नाथ का सब लीला है, जगन्नाथ का कृपा है। फिर क्या बोलते हैं वो लोग उधर आके वो लोग रघुनाथ का चरण में आके गिर गया, मेरा अपराध हो गया, मेरा हम लोग से अपराध हो गया, एक्चुअली ऐसा नहीं करना था। फिर हम मोह में हमारा बेटी का मोह में हम लोग बस ऐसा दोस्त हमारा बेटी का मतलब अच्छा बोला सोचा था, हमने ऐसा किया, हमसे क्षमा कर दे। फिर अगेन रघुनाथ को दिया, रघुनाथ उनको पूरा अलंकार दिया बेटी को, और अन्नपूर्णा को अलंकार दे के उनको दिया। बोले तुम अभी किसके साथ जाते, ये नया वाला जो हम शादी ठीक किया उसका साथ जाते क्या रघुनाथ का साथ? बोलते नहीं नहीं, हमारा पति तो रघुनाथ है, हम रघुनाथ का साथ जाएगा। पर रघुनाथ को क्या किया, रघुनाथ को वापस उसका हाथ में दिया, बोलते तुम अभी तुम्हारा गंतव्य स्थान में जा सकते हैं। पर उनका गंतव्य स्थान किधर था? सिंहद्वार में था। अभी भी उनका उधर ही है, रघुनाथ का यह है। फिर उधर आने का टाइम में वो लोग भाई लोग क्या किया, वो राजा को बता दिया ये हमारा बहन को लेके जा रहे हैं, अगर हो सकते तो उठा ले तू, मतलब उधर से वो रघुनाथ से छीन ले, रास्ता से छीन ले। फिर क्या किया, वो लोग आने का टाइम में देखा तो बहुत ये है मतलब सैनिक लेके आ रहे। ये अन्नपूर्णा और रघुनाथ बहुत, रघुनाथ मतलब डरा नहीं, अन्नपूर्णा डर गया, हाय भगवान अभी क्या आएगा, अभी तो इनको मार के मेरे को लेके जाएगा ये लोग। क्योंकि अन्नपूर्णा बहुत सुंदरी था, जैसा शास्त्र में वर्णन है, अन्नपूर्णा बहुत सुंदरी था। फिर क्या किया, राजा आ रहा था उधर से, वो जो राजा आ रहा था, फिर रघुनाथ प्रार्थना किया, हे भगवान आप ही कर दो, आप मतलब आपका जो इच्छा है। फिर क्या किया, दो सैनिक आया, दो सैनिक आके वो लोग बोलते तुम लोग किधर जा रहे हो? बोलते हम लोग पुरी में जा रहे हैं। बोलते फिर क्यों डरते क्यों? बोलते नहीं डरते नहीं, वो अन्नपूर्णा बता रहे देखो ये आगे बहुत सैन्य है। बोलते मुश्किल नहीं, तुम लोग ऐसा चुपचाप बैठो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। वो माया मोह में उन लोग को अज्ञान रख के है ना, ये लोग को पूरा मर के वो राज्यों से आगे कर दिया उनको। हाँ, और उन्होंने आराम से किया, आराम से जाके उधर ही किया। जाने का बाद उन लोग का एक ही कार्य था, वैष्णव को सेवा करने का, वैष्णव को सेवा करने का, और कुछ अलावा कोई कार्य नहीं था। वो भिक्षा करता था, भिक्षा करके जो मिलता है वैष्णव सेवा करते हैं। देखो हम लोग अभी हमारा जेब में पैसा है, फिर भी हम लोग बोलेगा तो वैष्णव सेवा के लिए कुछ करो, नहीं करता था। लेकिन उनका माइंड में क्या था, वैष्णव को सेवा कैसा करने का, भिक्षा करने का बाद फिर उन लोग वैष्णव सेवा करता था। वैष्णव को देते जो बचते वो लोग खा लेते। ऐसा करके एक दिन 6-7 वैष्णव लोग आया तो उनका घर में कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं तो फिर क्या किया, बोलते अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। रघुनाथ बोलते, रघु बोलते तुम एक काम करो, तुम सॉरी अन्नपूर्णा बोलते मेरा पास गहना है, थोड़ा ऑर्नामेंट है, और ज्वेलरी बेच के आप कुछ लेके आओ। फिर रघुनाथ बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैं भिक्षा करता हूँ इधर। अगर हम मैं इधर कोई राजा के पास लेके जाएगा तो वो लोग सोचेगा मैं चोरी करके लेके आया, क्योंकि हमारा पास इतना अलंकार है, तो हम कैसा वो लोग विश्वास नहीं करेगा। तुम एक काम करो, तुम लेके जाओ, तुम लेके जाके तुम उसका बदले में पैसा लेके आओ, वो पैसा से हम लोग ये लोग को भोजन कराएगा। जैसा बात ऐसा ही किया। और जब अन्नपूर्णा गया, राजा के पास गया, राजा का एक जमींदार के पास गया, जमींदार के पास गया तो जमींदार बोलते वो उनका सौंदर्यता में वो मोहित हो गया। जमींदार उनका सौंदर्यता में वो मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम्हारा इस कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा इस कुछ नहीं चाहिए, तुम जितना चाहिए वो लेके जाओ, बस उसके लिए हमको तुमको भोग करने का, और कुछ नहीं चाहिए। फिर वापस वो आ गया, वो सुन के वापस भाग के आ गया उधर से। वो बोलते ऐसा कैसे होएगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रघुनाथ को आके बोलते हैं, रघुनाथ स्वामी मेरा ऐसा 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 हो रहा है। बोलते हैं तुम एक काम करो, हमको तो भोजन वैष्णव सेवा कराने का है ना, और हम तुमको आदेश देता हूँ, तुम जाओ राजा को बोलो आप जो चाहते मैं वही करेगा, हमारा स्वामी का आदेश से, लेकिन हमको पैसा दे दो। वो जाग गया, जाके राजा से पैसा ढवाया। बोलते आप जैसा बोलेगा ऐसा ही होएगा,
लेकिन हमको पैसे दे दो राजा वैष्णव लोग को भोजन कराने के लिए। वो पैसे लेके आया, पैसे लेके आने के बाद अच्छे से भोजन कराया। लेकिन वो रात को राजा आएगा उधर, सॉरी जमींदार आएगा। जमींदार आने के बाद फिर राजा रघुनाथ ने क्या किया, उनका अच्छा से सजाया। सजाने के बाद उन्होंने बता दिया, देखो ये भी हमारा वैष्णव के जैसा है, इनको संतुष्टि करने का हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है इनसे संतुष्टि करना, क्योंकि उनसे पैसा लेके तुमने वैष्णव सेवा कराया। वो लोग तब तक संतुष्टि नहीं होएगा जब तक तुम जिससे पैसा लिया वो लोग संतुष्टि नहीं होएगा। तो फिर उन्होंने जैसा स्वामी ने बोला वो प्रतिपदा नहीं था, पोती जैसा बताया वो ऐसा ही किया हुआ। ऐसा करने के बाद वो रघुनाथ बोला मैं बाजू वाला रूम में रहेगा, तुम इधर ही बैठो। वो आया, फिर जमींदार आया। जमींदार आके जमींदार बोला, जमींदार को बुलाया, तुम आओ, मुश्किल नहीं, हमारा स्वामी ने ऐसा ऐसा किया हुआ। फिर जैसा है जमींदार अंदर घुसा, जमींदार देखा तो जगन्नाथ का गोद में वो अन्नपूर्णा बैठा हुआ। जगन्नाथ बड़ा है लेकिन खाट में बैठा हुआ, उन्होंने अन्नपूर्णा बैठा बेड में बैठा, सही है ना। लेकिन वो जमींदार देख रहे, वो पहले जगन्नाथ बैठा, जगन्नाथ का गोद में अन्नपूर्णा बैठा। लेकिन वो देख के है ना जगन्नाथ वो जमींदार वो उनका चरण में गिर गया, हाय मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो माता जी, मुझे माफ कर दो। बोलते नहीं, आप तो अपराध मुझे करा रहे, क्योंकि मेरा स्वामी आदेश दिया हुआ आपसे, आपको संतुष्ट कराने के लिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे को। बोलते नहीं माँ, मेरा गलती हो गया, मैं बहुत लालच में मैं बहुत गिर गया हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा था। फिर ये जो बातचीत हो रहा है रघुनाथ को शक लग गया। रघुनाथ बोलते शायद मतलब उनका बीवी शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब आपत्ति कर रहा है, ऐसा राजी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। फिर जब आया रघुनाथ आके देखा तो जमींदार उनका पैर में गिरा हुआ। बोलते महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो आया उसको भोग करने के लिए, आप कीजिए ना, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपसे पैसा लिया हुआ हमने। बोलते नहीं मेरा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा में था, मेरा अंधा में था, मुझे माफ कर दो। ऐसा करके जमींदार उधर से बाद में चला गया। तब एक शिक्षा में हमको क्या मिलता है, क्या कि हम अगर भगवान का स्मरण में रहेगा तो भगवान देखो उनको किधर से किधर तक लेके आया, किधर से किधर तक लेके आया। लेकिन हम निष्ठा सहकार में हम अगर थोड़ा पढ़ लिया तो नहीं, हमको ये वैष्णव सेवा करने का, ये ऐसा करने का, मतलब मन से अगर ऐसा रखेगा तो भगवान जरूर हमको गंतव्य स्थान में लेके जाएगा। हरे कृष्णा। लेकिन उसका और भी आगे बहुत लंबा कहानी है, हमारा टाइम बहुत हार्ड पास कर लिया, हम क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे थोड़ा माफ कर दीजिए, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और कोई प्रश्न है, किसी का प्रश्न है? चलो ठीक है, कोई प्रश्न है? इधर फिर विराम दे तो सब लोग समझ गया।